तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स को विजुअल वे में बिल्ड करेंगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। ये फंक्शन सिर्फ इक्वेशंस नहीं है, इनके ग्राफ्स एक्चुअली एक्चुअल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पैटर्न सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं मिलते, इनका रियल लाइफ में भी बहुत सारा यूज़ है, इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज़ है, जैसे साउंड वेव्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स हो गया, या सीजनल पैटर्न्स। इनफैक्ट जो एआई में जो तुम चैट जीपीटी यूज़ करते हो, उसके बिहाइंड एक ट्रांसफार्मर मॉडल काम करता है। उस ट्रांसफार्मर मॉडल का वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, जिसको हम पोजिशनल इनकोडिंग भी बोलते हैं, वो बहुत हैविली इंस्पायर्ड है अपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट होते हैं, स्पेशली जो ग्राफ्स के जो कंसेप्ट होते हैं उससे। इनफैक्ट कंप्यूटर विजन में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत हैवी यूज़ होता है, एंड अपना गेमिंग इंडस्ट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत हैवी यूसेज है। तो है ना, तो ये एक बहुत पावरफुल मैथमेटिकल लैंग्वेज है, एंड इसको मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि तुम्हें ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल एक सेकंड नेचर जैसे बन जाएंगे, सारे कंसेप्ट्स। एंड इनफैक्ट एज अ बोनस मैं इसको पाइथन में भी कोड करके तुमको दिखाऊंगा, जो कि बहुत सिंपल कोड्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो तुम पाइथन में भी इसको विजुअलाइज कर सकते हो कोड करके कि ये सारे ग्राफ्स एक्चुअल में बनते कैसे हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं, ग्राफ का मतलब क्या होता है। अगर कोई फंक्शन दिया हो, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, तो हर x के लिए एक वैल्यू मिलेगी, राइट। उस वैल्यू को कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट कर देते हैं, यानी x हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और साइन x वर्टिकल एक्सिस पर। जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे पॉइंट मूव करेगा, और जब ये पॉइंट्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं तब एक कर्व फॉर्म होता है। इसी कर्व को हम फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, बट फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो साइन ग्राफ है एक ज्योमेट्रिक मोशन ही है, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करेंगे हम यूनिट सर्कल से। तो इस सर्कल पर एक पॉइंट रोटेट कर रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। अगर एंगल थीटा हो तो उस पॉइंट का वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है साइन थीटा। मतलब साइन थीटा एक्चुअली एक वर्टिकल प्रोजेक्शन है। अब अगर हम इस वर्टिकल हाइट को ग्राफ पर मैप करते चले तो हर एंगल के लिए एक पॉइंट मिलता है, और जब ये पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तब एक स्मूथ वेव फॉर्म होती है। इसी को कहते हैं साइन वेव। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा साइन जीरो जो है वो ज़ीरो है, साइन पाई बाई टू जो है वो वन, साइन पाई फिर से ज़ीरो, साइन थ्री पाई बाई टू जो है वो माइनस वन हो रहा है, और साइन टू पाई जो है वो ज़ीरो हो रहा है। इन पॉइंट्स को अगर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो पैटर्न क्लियरली दिखने लगता है। ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, फिर मैक्सिमम तक जाता है, फिर वापस जीरो, फिर मिनिमम, और फिर जीरो। ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। यहाँ पे तुम्हें पीरियोडिसिटी भी दिख रहा होगा, है ना। ये एक पीरियोडिक ग्राफ है जहाँ पे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। अब ग्राफ से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। सबसे पहले रेंज का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो साइन फंक्शन कभी वन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखना। और कभी माइनस वन से कम भी नहीं होगा। तो रेंज इसका क्या होगा, इसका रेंज होगा माइनस वन से लेके वन। अब बात करते हैं पीरियड का, ठीक है। इसकी जो पीरियोडिसिटी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर तुम ग्राफ को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो एक कंप्लीट पैटर्न टू पाई के बाद रिपीट हो जाता है कि नहीं। इसीलिए साइन फंक्शन का पीरियड जो है वो टू पाई है। तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका मतलब कि अगर कोई एंगल होता है एक्स, ठीक है, और उसमें अगर तुम टू पाई ऐड करोगे और उसका साइन निकालोगे तो वो साइन एक्स के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हर टू पाई पीरियड के बाद वो वापस रिपीट होगा, दैट्स वाई वो साइन एक्स के ही बराबर होगा। अब चलो लगे हाथ कोसाइन फंक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट सर्कल में कोसाइन क्या होता है, रोटेटिंग पॉइंट का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, बस, ठीक है। तो इस बार वर्टिकल प्रोजेक्शन हम नहीं देख रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है वो देख रहे हैं ग्राफ में, ठीक है। तो कॉस जीरो जो है वो वन हो गया, कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, कॉस पाई इक्वल टू माइनस वन, कॉस थ्री पाई बाई टू जो है वो वापस से जीरो हो जाएगा, और कॉस टू पाई जो है वो वापस से वन हो जाएगा। इन पॉइंट्स को अगर प्लॉट करेंगे हम तो एक कोसाइन ग्राफ हमको मिल जाएगा। अब साइन और कोसाइन के बीच का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ तुमने नोटिस किया होगा, दोनों ग्राफ्स का जो शेप है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। डिफरेंस बस स्टार्टिंग पॉइंट का ही है। कोसाइन ग्राफ वन से स्टार्ट होता है जबकि साइन ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि साइन और कोसाइन एक ही ऑसिलेटरी मोशन के डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं। अब आते हैं टेंजेंट फंक्शन पे। बाय द वे ये मेरा फेवरेट फंक्शन है, क्यों, मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। टेंजेंट को हम कैसे लिखते हैं, tan एक्स जो होता है वो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, जब कॉस एक्स जीरो के पास आता है तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाता है और रेशियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी वजह से tan एक्स ग्राफ कुछ पॉइंट्स पर इन्फिनाइट की तरफ शूट होता है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स का। टेंजेंट फंक्शन जो होता है वो पाई/2, 3 पाई/2 और 5 पाई/2 जैसे पॉइंट्स पर अनडिफाइंड होता है। ग्राफ्स में इन जगहों पर अगर तुम देखोगे ध्यान से तो वर्टिकल डैश लाइंस दिखेंगी। इन्हीं को हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स, और ग्राफ इनके पास जाके इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है। नॉट गोइंग टू टच दैट लाइन एट ऑल इन फ्यूचर, ठीक है। अब ये अप्रोच का कंसेप्ट क्या होता है इसको मैं तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें लिमिट के बारे में इंट्यूशन दूंगा कभी फ्यूचर में। तो चलो अब टैन के पीरियड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर तुम टैन ग्राफ का पैटर्न देखोगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस होगी। पैटर्न हर 2 पाई पर रिपीट नहीं होता जैसा साइन में हो रहा था, ये हर पाई इंटरवल पर रिपीट हो जाता है। इसलिए टेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो है पाई। मतलब इन विजुअलाइजेशंस को देख के आई होप तुम्हें पीरियोडिसिटी का थोड़ा आइडिया तो लग रहा होगा कि आखिर हम पीरियोडिसिटी किसी पर्टिकुलर कर्व का निकालते कैसे हैं। बेसिकली हमको ये देखना है कि पैटर्न जो है वो किस पॉइंट के बाद जाके रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट के बाद जाके वो वापस रिपीट कर रहा है, ठीक है, वही उसका पीरियड होगा। फाइन। अब सीकेंट का ग्राफ देखते हैं। तो सीकेंट फंक्शन क्या होता है? सीकेंट जो रहता है वो 1/cos x ही होता है, इसलिए जहाँ कोसाइन 0 होता है वहाँ सीकेंट अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनाइट नहीं अनडिफाइंड हो जाता है, ओके। और जहाँ कोसाइन +-1 होता है वहाँ सीकेंट भी +-1 होता है। इसी वजह से सीकेंट का जो ग्राफ होता है वो यू शेप्ड ब्रांचेस बनाता है, ओके। और कभी -1 और 1 के बीच नहीं आता। फाइन। इसीलिए सीकेंट एक्स का जो रेंज होगा वो तुम देखोगे ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट, और उसका यूनियन 1 से लेके अपना इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है। तो 1 जो है वो अपना क्लोज ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि 1 पे डिफाइंड है, बट इन्फिनाइट पे वो अनडिफाइंड है, ठीक है। वही अप्रोचिंग का ही कंसेप्ट यहाँ लग जाता है कि माइनस इन्फिनाइट को वो कभी टच नहीं करेगा, बट इट्स जस्ट अप्रोचिंग इट, ठीक है। सेम गोज विद इन्फिनाइट एज वेल। तो चलो अब कॉसेक फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। आइडिया सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कॉसेक एक्स जो है वो बस 1/sin x होता है, और जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 होगा वहाँ वहाँ कॉसेक अनडिफाइंड होगा। और ग्राफ जो है वो साइन का रेसिप्रोकल जैसा ही रहता है, रेसिप्रोकल जैसा ही बिहेव करता है। इनफैक्ट इसका रेंज भी सेम होता है। अगर तुम्हें ये रेंज समझने में दिक्कत है कि क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है, ये यूनियन क्यों लगाया है, -1 1 इन्फिनाइट, ये सारा चीज़ अगर तुम्हें कन्फ्यूजिंग जैसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं एक सेपरेट वीडियो में ये सारा कंसेप्ट तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और क्लियर हो जाएगा, और इनफैक्ट तुम खुद रेंजेस डिफाइन करने लगोगे, ओके। तो जस्ट लेट मी नो। अब एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट देखते हैं जो ग्राफ्स को समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये कंसेप्ट है सिमेट्री। अगर तुम साइन और कोसाइन ग्राफ्स को ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे कि इनका शेप रैंडमली नहीं बना होता है, इनमें एक ज्योमेट्रिक सिमेट्री होती है। सबसे पहले कोसाइन ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। अगर तुम वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करोगे तो दोनों साइड्स बिल्कुल मिरर इमेज लगती हैं, है कि नहीं। मतलब अगर x पर जो वैल्यू है एग्जैक्टली वही वैल्यू -x पर भी मिलती है। इसीलिए मैथमेटिकली हम लिखते हैं cos -x इक्वल टू cos x। इस टाइप की फंक्शंस को इवन फंक्शंस कहते हैं। इंट्यूटिवली इसका मतलब क्या होता है? ग्राफ को अगर तुम y एक्सिस के अक्रॉस फोल्ड करोगे तो दोनों साइड्स परफेक्टली मैच हो जाएंगी, जैसे मिरर रिफ्लेक्शन हो। अब साइन सिमेट्री के बारे में बात करते हैं, जिसको हम ऑड फंक्शन भी बोलते हैं। अब साइन ग्राफ को देखना, ये वाई एक्सिस के अक्रॉस मिरर नहीं होता, लेकिन अगर तुम ओरिजिन के थ्रू रोटेट करोगे इसको तो ग्राफ मैच हो जाता है। मतलब अगर पॉइंट एक्स वाई है तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट -x-y होगा, इसीलिए साइन -x जो है वो इक्वल टू -sin x होता है। इस टाइप की फंक्शंस को ऑड फंक्शंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्राफ ओरिजिन सिमेट्रिक होता है। अगर ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट करें अराउंड ओरिजिन तो सेम शेप वापस मिलता है। अब सिमेट्री अब सवाल ये है कि सिमेट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर। इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि इससे कैलकुलेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइन -30 निकालें, हमें वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिमेट्री का यूज़ करेंगे और साइन -x इक्वल टू -sin x। तो इस हिसाब से साइन -30 जो होगा वो -sin30 हो जाएगा, और जो अपना जो आंसर होगा वो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम cos -60 भी देखें तो cos -60 जो है वो cos 60 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/2। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में भी सिमेट्री बहुत यूजफुल होता है। अगर तुमको ग्राफ का सिर्फ एक साइड पता है तो सिमेट्री से पूरा ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर कोसाइन ग्राफ का राइट हाफ पता है तो लेफ्ट हाफ ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगा, इसीलिए ग्राफ ड्रॉ करना भी फास्ट हो जाता है। तो अब इसका एक सिंपल इंट्यूशन समरी बनाते हैं। कोसाइन का मतलब
मिरर सिमेट्री अक्रॉस वाई एक्सिस यानी कि इवन फंक्शन। साइन का मतलब रोटेशनल सिमेट्री अराउंड ओरिजिन, इसका मतलब ऑड फंक्शन। और इसी सिमेट्री की वजह से काफ़ी कैलकुलेशंस और ग्राफ रीजनिंग बहुत सिंपल हो जाता है। अब सिमेट्री जो है वो कैलकुलस और डेटा साइंस में कहाँ यूज़ होता है। बाय द वे ये एक बोनस सेक्शन है, इसको चाहो तो तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो सिमेट्री का यूज़ केवल स्कूल के मैथ तक लिमिटेड नहीं है। बाय द वे कैलकुलस में जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हम सॉल्व करते हैं उसमें भी ऑड और इवन सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर फंक्शन ऑड हो और इंटरवल सिमेट्रिक हो जैसे -a से a, तो इंटीग्रल डायरेक्टली ज़ीरो हो जाता है। और डेटा साइंस में भी साइक्लिक सिग्नल्स को एनालाइज करते टाइम हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। स्पेशली फोरियर एनालिसिस में, फोरियर एनालिसिस एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो इसको पाइथन में कोड करते हैं फटाफट। बाय द वे मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो है जुपिटर नोटबुक, और इस पर आप पाइथन का कोड बहुत ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज़ करूँगा जिसको कहते हैं नमपाई, कि नमपाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। और इन ऑर्डर टू प्लॉट द ग्राफ्स मैं यूज़ करूँगा आपका मैटप्लॉटलिब, ओके। ये एनपी और पीएलटी जस्ट शॉर्ट फॉर्म है ताकि हम किसी और एडिशनल लाइब्रेरीज जो नमपाई या अपने पाई प्लॉट के अंदर है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमको इतना लंबा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े जैसे नमपाई या फिर पाई प्लॉट। तो हम जस्ट एनपी और पीएलटी लिख सकते हैं एंड वी कैन जस्ट यूज़ दीज सॉब्रिकेट्स, इसको हम बोल सकते हैं, छोटा सा निमोनिक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर की लाइब्रेरीज को निकालने के लिए या उसको इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मीनवाइल एक नमपाई में बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जिसको हम स्पेस बोलते हैं। तो अगर आपको जैसे 10 से 20 के बीच में जस्ट इन केस अगर 25 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, तो ये आपको 25 पॉइंट्स निकाल के दे सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेंथ भी चेक करो तो आप देख सकते हैं 25 पॉइंट्स 10 और 20 के बीच में निकल के। तो हम 500 निकालेंगे बिटवीन -2 पाई और 2 पाई, ठीक है, क्योंकि हमको प्लॉट जो बनाना है -2 पाई 2 पाई के बीच में बनाना है, ठीक है। तो एक्स हम लेंगे पी डॉट लेंथ स्पेस यहाँ रखेंगे तो आएगा -2 स्टार एन पी डॉट पाई। बड़ा सही है, हम नमपाई में पाई को एन पी डॉट पाई के तौर पे इंपोर्ट कर सकते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव है। और हम 500 पॉइंट्स इंपोर्ट करेंगे ताकि ये हमें स्मूथ ग्राफ दे, ओके। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्लॉट करेंगे प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके। एक्स लेंगे एन पी डॉट साइन एक्स, और लेबल जो हमारा होगा ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं हटाता हूँ। लेबल इक्वल टू साइन एक्स रखेंगे, इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉस एक्स को प्लॉट करते हैं इसी पे, ठीक है। और इसको जस्ट मैं यहाँ पे शो करूँगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सुंदर सा प्लॉट बन के आ गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेबल्स मिसिंग है, पता नहीं चल रहा कौन सा साइन है कौन सा कॉस है। तो यहाँ पे हम पी एल टी डॉट लेजेंड डाल सकते हैं, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा साइन है कौन सा कॉस है। बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।